अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जब से मदारिस के सर्वे का ऑर्डर दिया है उस वक्त से एक हंगामा मचा हुआ है। हालांकि ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें पिछले 6 सालों के दरमियान में 5000 मदरसे बंद हो गए। इस दरमियान में ना आपको मौलाना अरशद साहब का कोई बयान मिलेगा, ना मौलाना महमूद साहब का, और ना ही इन लोगों ने कभी इस उन्वान पे कोई मीटिंग ली है, ना मशवरा लिए। लेकिन अब क्या हो गया, कॉमनली सारे ही मदरसों के सर्वे का ऑर्डर आ गया। उसके बाद से ये परेशान हो गए क्योंकि सारे ही मदरसों के अंदर दारुल उलूम देवबंद के अलावा भी मौलाना महमूद साहब मदनी के अपने प्राइवेट स्कूल्स वगैरह भी चलते हैं। बहुत सारे उत्तराखंड के करीब का जो इलाका है वहाँ पर इनके अपने जो सेपरेट मदारिस भी वहाँ पे चलते हैं। उसकी इन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनें ख़रीद के रखी हुई है। परेशान हो गए ये लोग क्योंकि अब ये इनके ऊपर आ गई। अब जब इनके ऊपर आई तो इन्होंने क्या किया, दूसरे मदारिस का सहारा लेकर सारे मदारिस वालों की मीटिंग बुलाई, सारे मदारिस वालों का मशवरा बुलाया। तो देखो, मैं यहाँ पर जो है ना कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। देखो, मदरसा जिस वक्त में हम मदरसे की बुनियाद रखते हैं उसी वक्त में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है हम कोई ट्रस्ट या कोई फाउंडेशन जो है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करे। उसके बाद उसका बैंक अकाउंट ओपन करके सारी हमारी प्रोसेसिंग गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सबके पास ऐसा नहीं है, बल्कि आपको बहुत सारे मदारिस मिलेंगे उनके पास एक एक रुपये का हिसाब है और उनको इस सर्वे से रत्ती बराबर भी टेंशन नहीं है। कल ही मुझे तकरीबन 3 मदरसों के मुहतमीमीन से मेरी फ़ोन के ऊपर बात हुई उत्तर प्रदेश में ही। उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब, हम आपके वीडियो से 100% इत्तेफाक रखते हैं। हम तो खुद चाहते हैं कि गवर्नमेंट आए और अपने अधिकारियों के ज़रिए से हमारे मदरसे की एक एक चीज़ की जांच कराए, हमारे दीवारों की जांच कराए, हमारे मदबख की जांच कराए, हमारे हिसाब किताब, एक एक रुपये का हमने हिसाब लिखा हुआ है। बोले ये जो हंगामा मचा हुआ है और आपके क्लिप को काटकर सोशल मीडिया पे जो वायरल किया जा रहा है, असल में या तो ये वो खाइन मुहतमीमीन हैं जिन्होंने गबन किए हुए हैं, या फिर इनके जो खुशामदी और चापलूसी जो पालतू है ये लोग हैं। ये परेशान हो चुके हैं, ये टेंशन में आ गए हैं। हम भी मोहतमीम हैं मदरसे के। खुद एक मोहतमीम साहब ने ये मेरे से कहा और दूसरे मोहतमीम साहब ने ये कहा, बोले देखो मुफ्ती साहब, जैसे मरकज़ निज़ामुद्दीन को लेकर इन लोगों ने आज से 2 साल पहले हंगामा किया, यहाँ तक कि IB, CBI और पता नहीं कैसी कैसी उन्होंने जमातों को वहाँ पे दाखिल कराया, लेकिन अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, उन्होंने मरकज़ के ऐसे कोने कोने को, ऐसे जो है ना कोपचे कोपचे को उन्होंने जांचा और उन्होंने तहकीकात की। उनको एक तिनका भी वहाँ पे जब नहीं मिला तो पूरी तरह से आज जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा है। यहाँ तक कि बाज़ाब्ता हाई कोर्ट ने मरकज़ के ओपन करने का ऑर्डर दिया हुआ है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। तमाम चीज़ें अपने मामूलात के ऊपर आ चुकी है मरकज़ के अंदर, ख़त्म हो गई बात। और उल्टा अब क्या हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से पूरी क्लीन चिट मिल गई। आज कोई भी जो है ना मरकज़ पे उंगली उठा सकता है। ऐसे ही जो मदारिस पे उंगलियां, यानी जो गवर्नमेंट के सर्वे का जो है हुक्म आया है, सर्वे कराने दो ना आप। एक मरतबा गवर्नमेंट भी सर्वे करा लेंगी, गवर्नमेंट की भी जो है ठंडी हो जाएगी जो भी उसके अंदर की आग है, तो उस वक्त में फिर गवर्नमेंट भी खुद गवर्नमेंट को ऐलान करना पड़ेगा, हमने सारा सर्वे वगैरह करके देख लिए, भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इनका एक एक रुपये का हिसाब साफ़ सुथरा है, इनके पास में हर चीज़ जो है ये बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो जब बोले हम लोग मैं खुद एक मदरसे का मोहतमीम हूँ, मैं इंतज़ार में बैठा हूँ, आओ सर्वे वालों, तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। ये जो घबराहट में पड़े हुए लोग हैं और ये जो इस तरह से इन्होंने हंगामा मचा दिए, और आपके बारे में भी मैंने वो जो क्लिप सुना ना बोले, और उसके नीचे जिस तरह के अल्फाज लोगों ने लिखे, किसी ने लिखा इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वो घर के चिराग आप नहीं है बोले, वो मौलाना महमूद मदनी और मौलाना अरशद मदनी हैं जिन घर के चिरागों से घर को आग लग गई। ये लोग अगर पहले गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से सारे काम करते थे तो घर के चिराग को आग नहीं लगती थी। इसी तरह से वो मोहतमीम साहब ने बहुत सारी बातें मेरे से की और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारे क्या सारे खियानत करने वाले हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं
और उन्होंने उसके बाद में ये भी कहा कि जो अवाम है, अवाम जो आम पब्लिक है, ये लोग इनको गुमराह कर रहे हैं कि हमारे मदारिस ख़तरे में हैं। मदरसे ख़तरे में नहीं हैं, बल्कि आवाम ने भी इस चीज़ के ऊपर खुश होना चाहिए। अच्छा है भाई, हमारे मस्जिद में भी हर नमाज में कोई ना कोई चंदे वाला सफ़ीर जो है आके ऐलान करता है और हम उसको कभी 100 रुपये देते हैं, कभी 50 रुपये देते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे पास मैं खुद चंदा देने वाला इंसान हूं। ये 8 दिन पहले की पावती है, बिहार के एक मदरसे को मैंने दिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अब्दुर्रहमान भाई। और इसी तरह से जो है और मदारिस की भी मेरे पास में पावतियाँ हैं। मैं मुख्तलिफ़ सूबों के मदारिस का जो है ताउन करते रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो, इत्तेफाक की बात ऐसी है, हमारे अब्दुर्रहमान भाई जो है चाय लेकर आ गए हुए हैं, वो भी इस चीज़ को जानते हैं क्योंकि वो भी बहराइच के रहने वाले हैं कि हम किस किस तरह से लोगों का ताउन और मदद करते हैं अलग अलग मदारिस की। तो अब ये जो देने वाले लोग हैं, ये जो ताउन करने वाले लोग हैं, इन लोगों को भी जब एक बार मदरसे का पूरी तरह से सर्वे हो जाएगा, इनको भी इत्मीनान रहेगा कि भाई वाकई में भी जो मदरसे में हम चंदा देते हैं, चलो जो काम हम नहीं कर सकते वो गवर्नमेंट कर रही है, हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ चंदा देते हैं, हम कभी जाके पूछते नहीं, तहकीकात नहीं करते, ठीक है, वही काम गवर्नमेंट कर रही है। यानी हमारा जो करने का काम था, हमारी बजाय चलो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम की बात क्या है। और इसमें जो है ना, मैं आपको अब बता दूँ, ये तो बातें मैंने आपको उन मोहतमीमीन से जो मेरी फ़ोन पे हुई वो बताया। अब मैं आपको बता दूँ, देखो इसमें हमारी सबसे बड़ी गलती ये भी है। ये मसला क्यों पैदा हुआ, हम लोग खुद अगर अपने मदरसे का हिसाब किताब क्लियर रखते, सारी चीज़ें क्लियर रखते ना, हमको इतने घबराने, डरने और इतनी मजलिसें बुलाने और मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमने गलती क्या की है, हम आज़ादी के बाद से लेके आज तक 70 साल तक हम असल में अपने मकसद को भूल गए कि इस भारत देश में हमारे जो अकाबिर है और हमारे जो बड़े हैं वो रुके क्यों। चलिए मैं आपको फिर एक बार वो हिस्ट्री और तारीख़ दोहराता हूँ जो मैं मेरे अक्सर बयानों में बोलते रहता हूँ। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मरकज़ निज़ामुद्दीन में थे, मुल्क उसी वक्त में आज़ाद हुआ और हज़रत शेख जो है उनका बाकी जितना भी मदरसा वगैरह सारी चीज़ें वो सहारनपुर में थे। अब वो ज़माने में कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं था, तो सहारनपुर और मुज़फ़्फ़रनगर का वो जो इलाक़ा है उसको 2 आबा कहते हैं। वहाँ ख़बर मशहूर हो गई, ये लोग अपनी जान बचा के भाग गए। लेकिन फिर जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा नहीं, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम इनके आने का इंतज़ार करेंगे। तो पूरा सहारनपुर जो है ना अपना बोरिया बिस्तर लेके कलेक्टर ऑफिस के रोड पे आ गया। ये हज़रत शेख ने जुमले लिखे हुए हैं उनके आप बीती में। 6 महीने के बाद हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि बहुत बड़े मुजाहिद आज़ादी थे, तो उनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और गाड़ी मिली हुई थी। उन्हीं की गाड़ी में 6 महीने के बाद हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की मस्तूरात, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, ये पूरा खानवादा सहारनपुर पहुँचा रात के वक्त में। अब जब ये लोग पहुँचे तो देखा कि सारे महल्ले के घर जो है खुले हुए हैं, लोग ही नहीं हैं वहाँ पर। इन्होंने अपने खादिम को कई मरतबा जगाए, वो खुद डरा हुआ, घबराया हुआ। इन्होंने कहा मैं ज़करिया हूँ। बोले कौन ज़करिया? अरे भाई मैं, फिर आपने जो है उसको समझाया, तब उसने दरवाज़ा खोला। अब दूसरे दिन खबर मशहूर हो गई, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग उम्मीदवार थे कि नहीं ये लोग अपनी जान बचाने के लिए नहीं जा सकते, जैसे ही हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, वो भी रायपुर से तशरीफ़ लाए। और फिर हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब, शाही इमाम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब जो है पंजाब के जो थे, जिनको शेर पंजाब उस ज़माने में कहा जाता था, लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह वो, और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे लोग जो है जमा हुए। और जब मीडिया वाले, यानी उस ज़माने में भी मीडिया था, उर्दू अखबारात निकलते थे, वो सारे लोग भी आ गए। ये खुद हज़रत शेख ने अपनी आप बीती में लिखा। सारे लोग जब वहाँ पे जमा हुए और मशवरा में ये तय हुआ कि करना क्या है, क्या करना है, सबसे राय ली गई। हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा देखो, बोले भाई मैं तो पठान आदमी हूँ, मैं अफ़गानिस्तान चला जाऊँगा, मेरे रिश्तेदार वगैरह सब कुछ वहाँ पर है, लेकिन वहाँ जाके मैं करूँगा क्या, जब इल्म का मेरा मरकज़ हिंदुस्तान है, यहाँ पे हमने इल्म हासिल किया, यहाँ पे हमने अपने हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ये जो है मुरीद भी थे और उनके खलीफा भी थे। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ऐसा ही कहा। हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब जो थे लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि देखो भाई हम तो जाने वाले ही नहीं हैं, हमने ये पहले ही तय कर दिया, हम अपने इलाके में, यानी जो
शाही इमाम थे वो, उन्होंने कहा कि हम भी नहीं जाने वाले हैं। तो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि फिर हम भी जाके क्या करेंगे, इतना बड़ा ये मुल्क है, ये पूरे मुल्क को हम कुफ्र और शिरक पे नहीं छोड़ सकते हैं, ये पूरे मुल्क में हमको दावत का काम करना है। तो ये सारे लोग जो हमारे अकाबिर रुके हैं ना, वो इस मकसद के तहत में कि इस मुल्क की जो अक्सरियती आबादी है वो मदऊ है और हम लोग दाई है, इसलिए हमको इस मुल्क में दावत के काम के लिए रुकना है। वो मकसद को ये लोग लेकर रुके थे। अब हमारा ज़माना कैसा हो गया, अच्छा वो लोग इस मकसद को लेकर भी चले, फिर दावत के काम के एतबार से मेहनतें होने लगी, लेकिन हमने क्या किया, हम खाने कमाने के अंदर लग गए। हमने बिरादरान वतन को एकदम अलग थलग कर दिया। अगर हम उसी वक्त से लेके आज तक बिरादरान वतन को अपने मदरसों में बुलाते, हम हर हफ्ते या 15 दिन में, महीने में एक प्रोग्राम करते, मस्जिद एक परिचय, और हमारे बिरादरान अपने गाँव वाले जो बिरादरान वतन हैं उनको अपने मस्जिदों के अंदर बुलाते, उनको बताते भाई देखो मस्जिद ऐसी है, मस्जिद में नमाज ऐसी होती है, ये मस्जिद का मिंबर है और ये मस्जिद का मुसल्ला है, ये बदगुमानी और गलतफहमियाँ नहीं रहती थी। हम अपने मदरसों में उनको बुलाते, जैसे हमारे यहाँ अपने ईमान वालों की दावत होती वैसे उनकी दावतें करते और उनको बुला के अपने मदरसे दिखाते ना, ये गलत फहमियों के लिए कोई जगह ही नहीं रहती थी। आज ये इतनी जो गलत फहमियाँ फैली है और सर्वे की बात आ रही है, वो इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ अपना देखा है। हमारे एक दोस्तों की जमात, वो बिरादरान वतन में काम करती है, गाँव देहातों में जाके वो उनसे मिलते हैं और उनको इस्लाम का परिचय कराते हैं, इस्लाम का तारुफ कराते हैं। कल ही मेरे पास यहाँ बैठे हुए थे वो दोस्त हमारे, और इससे पहले वो अपनी कारगुजारी सुना रहे थे कि एक देहात के अंदर हम लोग गए और हमने वहाँ पे जो है एक बूढ़े से मुलाकात की जिसकी उम्र 80 साल हो चुकी थी, और हमने उससे कहा कि भाई हम ईमान वाले हैं और हम तुमको एक पर्चा देने आए हैं इस्लाम के परिचय के बारे में और इस्लाम के बारे में समझाने के लिए। तो वो बुढ़े के अल्फाज ये थे कि मेरी उम्र 80 साल हो गई है, मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी मुसलमान से बात कर रहा हूँ। तो मुझे आप बताओ ना, 80 साल के अंदर, क्योंकि हमने जो है ना, हम सिर्फ अपना अपना ही सोचते रहे, और जिन शहरों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ उनको लगता है कि बस अभी भी मुगलिया सल्तनत इस मुल्क के अंदर बाकी है, अभी भी हमारी हुकूमत ख़त्म नहीं हुई है। हमारी ये नफ्सियात बनी हुई है। हमने बिरादरान वतन को कभी अपने मस्जिदों में नहीं लेकर आए, कभी अपने मदरसों में नहीं लेकर आए, कभी हमने उनको करीब किया ही नहीं। और जिन इलाक़ों के अंदर बिरादरान वतन मुसलमानों से करीब है, वो इलाक़ों में ना दंगे होते हैं, ना वहाँ पे फसाद होते हैं, ना वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ नहीं होता है वो इलाक़ों में। और जैसे तमिलनाडु का इलाका है, केरला है, जैसे साउथ इंडिया में आप देख लो जाकर, क्योंकि वहाँ पे जो है ना इस तरीक़े से। और हमने क्या किया, हमारे यहाँ ये मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं सर्वे के, इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि हमने उनको करीब नहीं किया। अगर हम उनको करीब करते थे, अपने मदरसों में लेकर आते थे और हम खुद अपना हिसाब देते थे ना, ये मसले नहीं पैदा होते थे। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट का ये फ़ैसला बिल्कुल सही है। मैं 100% नहीं, 1000% गवर्नमेंट के इस फैसले की तायद करता हूँ। और मैं साथ में ये भी कहता हूँ, यही काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करना चाहिए, गुजरात गवर्नमेंट ने करना चाहिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे मुल्क के जो स्टेट गवर्नमेंटें हैं उन्होंने भी ये ऐसे सर्वे कराना चाहिए, जिससे जो ईमानदार होंगे और वाकई में भी जो मदरसे चलाने वाले होंगे, इंशाअल्लाह उनको यानी वो जो क्लीन चिट उनको मिल जाएगा, तो पूरी आज़ादी के साथ में जो है उनके दिल में फिर कोई डर और खौफ नहीं रहेगा, जो डर डर के वो अपने तालीमी इदारे चला रहे हैं। हाँ, जो खाइन होंगे, जो पल ही मदरसों के पैसों पे रहे होंगे और जिनके घर के खर्चे मदरसे के पैसों पे चलते होंगे, जिनकी औलादें मदरसों के पैसों पे पल रही होंगी, और जिनके ख़ानदान वाले और बिरादरी और रिश्तेदार वाले जो मदरसों के पैसों पे पलने वाले जो होंगे ना, और जिन्होंने जो है मदरसों के पैसों में धांधलियाँ और खियानतें होंगी, वो ज़रूर घबराएंगे, उनको ज़रूर डर लगेगा। फिर वैसे लोगों ने मेरे बारे में कितने भी मैसेज चलाए, मुझे रत्ती बराबर भी उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये वो लोग हैं जो खाइन हैं, जो धांधलियाँ करने वाले हैं, या धांधली करने वाले और ख़ियानत करने वाले जो मुहतमीमीन हैं, ये उनके पालतू कुत्ते हैं। ऐसे कुत्तों ने कितने भी मैसेज चला, कुछ होता नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे मैसेजेस चलाने से। उम्मत जो है ना, वो अंधी बहरी नहीं है, उम्मत को भी सब समझता है कि मुफ्ती अकबर हाशमी ने अगर कोई बात कही है, पूरे रिसर्च और तहकीक के बाद वो बात बिल्कुल सही है। और ये उछल कूद मचाने वाले जो बागड़ बिल्ले हैं, ये वो लोग हैं जिनकी चूल्हे हिल गई हुई है, जो ऐसे डर गए हुए हैं, घबरा गए हुए हैं कि हमारे ऊपर जो है ये मुहासिब, ये अल्लाह ताला ने भेजा है तुम्हारा हिसाब किताब लेने के लिए। ये योगी आदित्यनाथ,
ये एकनाथ शिंदे अभी शुरू होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर भी। ज़्यादा जो है जो ये जितने भी लोग हैं ना, ये जो अभी तुम खाली मैसेज चलाओ बेटा, अभी शुरू होने वाली है महाराष्ट्र के अंदर भी। घबराओ मत तुम ज़्यादा। जो ईमानदार है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो खियानत करने वाला और जो खाइन होगा वो ज़रूर घबराएगा। तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल सही है ये, इसके ज़रिए से जो ये जितने शुकूक शुबात है ना, इसको एक बार ख़त्म ही होने दो इंशाअल्लाह। तो हमारे मदारिस जो है पूरे इत्मीनान और आराम से चलेंगे। घबराओ मत तुम। ये घबराएगा कौन? जो खियानत करने वाला और गबन करने वाला रहेगा। जो क्लीन चिट होगा उसको घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होता, तुम बेफिक्र रहो इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम तमाम को पूरे अमानतदारी के साथ जो है हमने अगर दीनी ज़िम्मेदारियाँ ली है तो उसको पूरा करने वाला बनाए और ख़ियानतों से हमारी हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।